Hey, hello everyone, शुभम माड़े ऑन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ नए स्टॉक्स के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते ही कुछ स्टॉक्स दिए थे, जैसे कि उसके अंदर महिंद्रा महिंद्रा था और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के जिसके बारे में हम लोग आज इसके अंदर देखने वाले कि क्या रिजल्ट उनका आया, कितना परसेंटेज मूवमेंट किया। एंड उसके बाद आज फिर से हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आने वाले हफ्ते के लिए या फिर आने वाले 2-3 हफ्ते के लिए इसके अंदर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के लिस्ट में आपके साथ शेयर करने जाने वाला हूँ। सो डेफिनेटली आपने अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लर्निंग्स आपको मिलेंगे, कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसी के साथ साथ आप कैसे खुद के दम पर एनालिसिस कर सकते हो, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो ज़रूर इसके अंदर आप अंत तक बने रहेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज आप इसके अंदर पाओगे। एंड शुरुआत करते हैं हम लोग इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए। तो मैं आपको मेरा चार्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड हम लोग एनालिसिस के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माय स्क्रीन एंड ये स्क्रीन के ऊपर आने पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ओके, सो डिटेल्ड एनालिसिस करते समय आप अंत तक जरूर यहाँ पे अटेंड करिएगा। शुरुआत करते हैं फिर हम एनालिसिस के लिए। सबसे पहला जो स्टॉक रहेगा मेरा, उस स्टॉक का नाम है सनटेक। ओके, सनटेक। ओके, सनटेक रियलिटी एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जाएंगे एंड डिटेलली एनालिसिस करेंगे। बेसिकली ये वाला जो स्टॉक है वो रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है। ओके, बेसिकली ये रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सब पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ इसमें। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट फ्राइडे का सेशन था, उस फ्राइडे के सेशन के अंदर बहुत बढ़िया वॉल्यूम इसके अंदर आ चुका है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं इसका डाउन ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूँ, ओके, ये आपके सामने डाउन ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एंड ये दूसरी लाइन यहाँ पे हम लोग टॉप से ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो डाउन ट्रेंड लाइन को इसने प्रॉपरली ब्रेकआउट करके यहाँ पे फिर से कितना मोमेंटम किया हुआ है, टोटल 12% का मोमेंटम उसने किया हुआ है आफ्टर ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट के बाद इसमें 12% का मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। एंड हम लोग अभी यहाँ पे बेसिकली उसने वन शॉट में अगर 12% का अगर उसने मोमेंटम दिखाया है, इसका मतलब ये है कि ये जो सनटेक रियलिटी कंपनी है, ओके, तो ये पॉजिटिव में आ चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन था और इसी के साथ साथ उसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने की वजह से मेरे रडार में ये स्टॉक आ चुका है। तो आने वाला जो मंडे है यानी कि कल के दिन, तो अगर हम लोगों को पोजीशन बनाने, कहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, इन सारी डिटेल्ड जानकारी हम लोग देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेक्निकली था, वो था हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। उसी के बाद हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा आरएसआई को देखते हैं, बिकॉज आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट के अंदर रहने वाली स्पीड, मोमेंटम कितनी है, क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है आरएसआई। इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले आएंगे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो है कि वो आरएसआई है मंथली के ऊपर 40 पे सपोर्ट ले रहा है। क्लियर, मंथली 40 सपोर्ट ले रहा है। और उसी के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वीकली यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बनाकर आ चुका है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लोज बना रहा है यहाँ पे एंड लोअर लोज बनाते बनाते आ गया था। और उसी के साथ अगर आरएसआई को देखेंगे तो इसने यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर का जो बेरिश मोमेंटम है वो खत्म हो चुका है अभी। ठीक है, ये रहा बुलिश डाइवर्जेंस एंड उसी के साथ साथ ये हाई वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन भी ये हो चुका है। ठीक है, इसी को हम लोग और एक कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम है ट्रेड कर रहा हुआ अबाउ 60। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। ओके, कितने कंफर्मेशंस मिले, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आ चुका है इसके अंदर। और उसी के साथ साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई,
उस RSI ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखा दी है। बेसिकली मंथली यहाँ पे 40 के ऊपर सपोर्ट है, वीकली ब्रेकआउट हो चुका है, डाइवर्जेंस बन चुके हैं, एंड डेली के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो चुका है। और देखा जाएगा तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया हुआ है उसने, राइट। अभी हम लोग को एंट्री करना है, ठीक है। अभी हम लोगों को एंट्री करना है। तो बेसिकली देखा जाएगा तो इसने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाने की वजह से हम लोगों का रिस्क का जो पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया इसके अंदर हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग आएंगे सीधा सीधा फिबोनाची सीरीज पे, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ी लाइन है, ठीक है, अभी यहाँ से मोमेंटम शुरुआत हुई थी ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 61%, 38% एंड 50% निकालेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर आता है फर्स्ट 38%, सेकेंड 50% एंड थर्ड नंबर आता है इसके अंदर 61%, राइट। सो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, 38%, 50% एंड 61%। तो इस 61%, 38% एंड 50% के अंदर यहाँ पर कभी भी प्राइस आएगा ना तो डेफिनेटली यहाँ से मूव करेगा अपसाइड में, क्योंकि कभी भी कोई चीज को ब्रेकआउट कर लेता है ना उस 7 पर हमें यहाँ पर पुल बैक तो देखने को मिलता ही मिलता है। हो सके वो उसके दिन एक हफ्ते के बाद में आपको यहाँ पर एंट्री मिले, ओके, या फिर और टाइम लगा सकता है। सो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अभी ये जो टॉप है, ठीक है, 8 मई 2023, ओके, 8 मई 2023 का भी यहाँ पर हाई जो है उसने प्रॉपरली ब्रेकआउट कर चुका है। सो प्रीवियस स्विंग भी ब्रेकआउट कर चुका है, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस स्टॉक। एंड डेफिनेटली आप अगर इसके अंदर और कुछ एनालिसिस आपका लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आपका एनालिसिस लगाकर इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो पहला स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया सनटेक, उसका नाम था। अभी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इसके अंदर डिटेल्ड आपको सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी विथ एंट्री साइड्स, ओके। सो लास्ट तक बने रहेगा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टॉक देखेंगे, उस स्टॉक का नाम है ग्रैन्यूल्स इंडिया, ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया हम लोग सर्च कर चुके हैं, और उस ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ओके, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ये स्ट्रैटेजी देखेंगे इसके अंदर लगा के। सो सबसे पहले मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग, जैसे कि आपको भी समझ में आएगी कहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, राइट ना। सो मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आएंगे। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में इसके अंदर एक प्राइस एक्शन हो रहा है, वो है डबल बॉटम, ओके, यहाँ पर हो रहा है डबल बॉटम, और उसी के साथ साथ RSI जो है वो बिलो इन बिटवीन 60 एंड 40 ट्रेड कर रहा है बेसिकली, ओके, इन बिटवीन 40 एंड 60 ट्रेड कर रहा है। लेकिन एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पर उसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी हम लोग फिबोनाची सीरीज लगा के देखते हैं कि बॉस कहाँ पर है यहाँ पे। वैसे देखा जाएगा तो 38% के ऊपर है, वैसे बोला जाता है। एंड एक टेक्निकल एनालिसिस का फंडा है कि जितना 38% पे सपोर्ट वगैरह लेता है ना उसके अंदर बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बड़े मोमेंटम की, क्योंकि जब 61% तक आता है ना तब तक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर फॉल भी आता है, सही है। लेकिन अगर 38% पे सपोर्ट लेके ही तुरंतली मूवमेंट करने लगता है ना, इसका मतलब है इसके अंदर अभी भी बुलिश मोमेंटम है। सो ग्रैन्यूल्स एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 38% का उसने ब्रेकआउट कर चुका है, 50% पे उसने सपोर्ट लिया था। उसी के साथ RSI की अगर बात करें तो RSI 60 एंड 40 के बीच में ट्रेड कर रहा था मंथली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो वीकली 60 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो लास्ट जो स्विंग टॉप था उसने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। लास्ट जो स्विंग टॉप था जो 2 मई 2023 का था उसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट उसमें देखने को मिला हुआ है। उसी के साथ अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया इसके अंदर नजर आ रहे हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, फिर डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। डेली के टाइम फ्रेम पर आने पर
ये जो ब्रेकआउट नजर आ रहा है ना, सो सबसे मुझे अच्छा लगता है ये ब्रेकआउट। ओके, एंड बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं जो कि वॉलेटिलिटी हमें बताता है, एंड वॉलेटिलिटी बैंड भी बता रहा है कि जो अपर बैंड है उसको, उस बैंड को लगाकर अपर साइड में मोमेंटम वो करने वाला है। सो ग्रैन्यूल्स इंडिया ये मेरा सेकेंड स्टॉक रहा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं? ये जो स्टॉक है उस स्टॉक के जो कैंडल है उस कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर जाने पर, राइट, जो भी है इसमें हाई उसका है 315.10। ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ग्रैन्युअल्स इंडिया, ओके, और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, ऐसा वॉल्यूम यहाँ पे भी था। ठीक है, उसके बाद उसने प्रॉपरली कितना मोमेंटम किया आप देख सकते हो। ब्रेकआउट होने के बाद उसने मोमेंटम किया 8.65%। सो जब हाई वॉल्यूम एंड अपर बैंड को लगा था उस समय पर, एंड यहाँ पर भी वही सिनेरियो हो रहा है। ठीक है, जो हिस्ट्री था वही रिपीट हो रहा है। सो डेफिनेटली आप इसके अंदर आप स्विंग पोजीशन बना सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, राइट। एंड उसके बाद हम लोग इसके अंदर यहाँ पे होल्डिंग करके रख सकते हैं। जब कभी भी यहाँ पे हमें प्रॉपरली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा तो हम लोग अपने प्रॉफिट्स भी यहाँ पे बुक कर लेंगे। ओके, सो एंट्री यहाँ पे कर लेंगे, एंड अगर एग्जीक्यूट होता है एंड उसके साथ साथ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 300 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर चलोगे। एकदम मिनिमल स्टॉप लॉस है, एंड जब इसको ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर स्टॉक है कैनरा बैंक। ओके, बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखिएगा, स्पेशली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट। सो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे भी जीएफएस को देखते हैं सबसे पहले, यानी कि ग्रैंडफादर फादर सन। सो मंथली टाइम फ्रेम अगर हम लोग बात करें, मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है अबाउ 60। ओके, एंड अबाउ 60 का मतलब फिर से बताता हूं मैं, जब मार्केट के अंदर अबाउ 60 आरएसआई ट्रेड करता है तो उसके अंदर जो स्पीड होती है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। व्हाट? स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। सो मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, बेसिकली सपोर्ट ले रहा है वो। वीकली पर आते हैं, वीकली पे देखते कर क्या रहा है वो। वीकली आल्सो क्रॉसिंग 60, वीकली आल्सो क्रॉसिंग 60। एंड उसी के साथ साथ जो मैंने अभी बात करी थी कि जैसे कि इसके अंदर अपर बैंड को टच करके बड़ा मोमेंटम उसके अंदर हुआ, सेम टू सेम फर्स्ट कैंडल तो बन चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, बेसिकली ये जो प्रीवियस वाला स्विंग का टॉप था, ठीक है, सेकेंड में का, उसने भी वो भी ब्रेकआउट कर चुका है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम आल्सो ग्रेट, यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम थे, उसके बाद ही मोमेंटम आ गया। यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे भी मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई भी यहाँ पे क्रॉस किया था तभी जाके इतना बड़ा मोमेंटम किया। चलो देखते हैं कितना परसेंटेज उसने मूवमेंट किया था। ठीक है, ये रेड कैंडल तक ही पकड़ते हैं हम लोग। सो 21.29% का उसने रिटर्न दिया हुआ है। सो अगर यहाँ से फिर से 20% भी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं इसके हाई के ऊपर से, तभी भी बहुत बढ़िया नजर आता है हमें। ठीक है, हम लोग करके देखते हैं 20% कहाँ तक आता है। ओके, सो दिस इज 20% लेवल, एंड इस 20% के लेवल तक हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं आने वाले 405 रुपये पॉइंट 50 पैसे के लिए, पैसे के टारगेट के लिए। ओके, वीकली टाइम फ्रेम। एंड हम लोग क्या करते हैं अभी, और एक टाइम फ्रेम नीचे आते हैं जो है डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम आल्सो मूविंग अबाउ 60, एंड उसी के साथ साथ प्रीवियस ब्रेकआउट भी दे चुका है। सो ये सारे सिनेरियो की वजह से कैनरा बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट बाइंग करनी चाहिए। ओके, मंथली अबाउट 60 वगैरह ट्रेड कर रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, आपको इतना समझ में आ गया, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कितना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे पोजीशन अच्छी क्वालिटी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, और उसी के साथ साथ अगर बात करें, ट्रेंड लाइन जो है फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, एंड यहाँ पे थर्ड टॉप था, एंड फिफ्थ में उसने ब्रेकआउट कर लिया। सो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो ये हमें बेस्ट क्वालिटी ट्रेड है एंड अच्छा रिटर्न देगा ये कैनरा बैंक। ओके, नेक्स्ट स्टॉक में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, स्टॉक का नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक।
एंड फिर से वन मोर टाइम यहाँ पे भी ग्रैंडफादर फादर सन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, और वीकली also traded about 60, and daily also traded about 60, ओके। ये तीनों के तीनों टाइम फ्रेम अबाउट 60 ट्रेड कर रहे हैं विथ हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ से देख सकते हो बड़ा मोमेंटम हुआ 50 रुपीज से मोमेंटम चालू हो गया। उसने कहाँ तक चला गया था, वो चला गया था प्राइस 61 रुपीज तक, एंड हाई वॉल्यूम के साथ उसने ट्रेड किया। मतलब इसके अंदर जो पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके अंदर कोई ना कोई तो बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो नजर आएगा आपको, राइट। और उसी के साथ साथ जो प्रीवियस स्टॉप था उसने प्रीवियस स्टॉप को भी ब्रेकआउट कर चुका है। सो इस वजह से पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ये यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन नहीं, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। सो फर्स्ट टारगेट की अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट टारगेट 98 का होगा, एंड सेकेंड टारगेट होगा हमारा इसके अंदर 168 का, ठीक है। ये आने के लिए बहुत समय लग सकता है, और इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये भी बैंकिंग सेक्टर का ही है, वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के अंदर आते हैं, एंड यहाँ पर आने पर हमें यहाँ पर नजर आता है कि सबसे बड़ा रेंज में यहाँ पे मार्केट के अंदर बना हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है 119.05 112, ये जो लेवल है इसका एक सपोर्ट जोन बना था, और उसी सपोर्ट जोन के पास फिर से यहाँ पर हैमर बन के बड़ा मोमेंटम जैसे हुआ था सेम टू सेम यहाँ पर भी हैमर ही बन चुका है। हम लोग अगर इसके अंदर आरएसआई को देखें, आरएसआई भी मंथली को सपोर्ट ले रहा है। सो मंथली को सपोर्ट ले रहा है, और उसी के साथ वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली में डाइवर्जेंस यहाँ पे बने हुए हैं, डाइवर्जेंस बन के वो ऊपर आ चुका है प्राइस, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे डाइवर्जेंस है, एंड बुलिश डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे मोमेंटम आ चुकी है। अब हम लोग देखें कि डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर अबाउट नहीं तो रजिस्ट कर रहा है 60 के लेवल को, लेकिन अभी हम लोगों को छोटा सा पुल बैक डेफिनेटली मिलेगा, एंड एक बार हमारा पुल बैक कंफर्म हो गया तो ये फिर से ये 60 को क्रॉस करेगा तो बड़ा मोमेंटम सिटी यूनियन बैंक के अंदर होगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर जो बैंकिंग स्टॉक जो है वो बढ़िया मोमेंटम दे चुके हैं, एंड आने वाले फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं तो आने वाले टाइम पे 188 190 के लेवल तक का हमारा इसके अंदर सिटी यूनियन बैंक के अंदर हम लोग टारगेट रख के चलेंगे। अगर आपके इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज अगर रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना भी चाहते तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर मेरा सेल नंबर दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप इसी तरीके का प्रॉपरली स्टॉक्स जानना चाहते हैं, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किन स्टॉक्स के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सो डेफिनेटली हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप का नाम है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट क्लब बोलकर ये स्टॉक है। जैसे कि जिस क्लब के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, अपने अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो वो भी वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। सो ये अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दी गई है, तो आप उसका यूज करके हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। एंड लास्ट स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो भी बैंकिंग का ही है, और वो बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक है। सो हम लोग फिर से आएंगे यूनियन बैंक का स्टॉक इंडिया के अंदर, एंड यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रैंडफादर फादर सन, यानी मंथली टाइम फ्रेम आरएसआई अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। वैसे लाइन चार्ट को लगा के देखेंगे, सो लाइन चार्ट भी यहाँ पे प्रीवियस वाला जो टॉप था उसको ब्रेकआउट करके अभी फिर से मोमेंटम करना शुरुआत कर चुका है, ठीक है। सो ये वाला ब्रेकआउट है। यहाँ पे कैंडल को आते हैं, अभी ये देखते हैं इसमें
कि मंथली 60 को सपोर्ट ले रहा है, एंड 60 को सपोर्ट लेने की बात मतलब क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, व्हाट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश। सो वो सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो 80 रुपीज का भाव चल रहा है इसके अंदर। मंथली, वीकली, वीकली टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 क्रॉस कर चुका है। एंड डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, सो डेली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर अबाउ 60 रेट कर रहा है। अभी ब्रेकआउट तो इसके अंदर हो चुका है, एंड उसी के साथ साथ अगर बात करें तो ये प्रीवियस वाला जो टॉप था उसका भी उसने ब्रेकआउट कर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें पुल बैक को भी पुल बैक भी चाहिए, राइट। तो पुल बैक कैसे चाहिए हमें, सिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जब भी RSI 60 के आसपास आएगा, 60 के नजदीक आएगा, तो उस केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करके बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, नाउ इसमें और एक चीज इसमें बताऊंगा मैं, फिबोनाची सीरीज लगाकर ये यहाँ से लगाकर टॉप पे यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो मेरे को सबसे पहला आएगा वो है 38%, एंड उसके बाद 50%। 38% निकल के आता है 75.90 पैसे के पास। अगर ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फिर से आता है, उस केस में आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड बनने वाला है हमारे लिए। ओके, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरीके के नॉलेज को पाने के लिए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि हम लोग इससे अंदर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के शेयर्स हम लोग यहाँ पे देते हैं विद टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। एंड अगर आप चाहते कि ये सारे के सारे स्टॉक्स के चार्ट जो मैंने ड्राइंग की हुए हैं, जिसके अंदर टेक्निकली ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फिबोनाची सीरीज ड्रॉ किया, ये ड्रॉ, सब कुछ ड्रॉ किया, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है, आप वहाँ पर भी हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेरे साथ बने रहिएगा।